हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी, DSSB, पीजीटी और यूके एलटी इन सब के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, और जो कि बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं आपके। लगभग ये चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मैंने पहला पार्ट डाल दिया था, वो आपका टेस्ट नंबर 3 में है। यहाँ सेट नंबर 4 है, वो सेट नंबर 3 लिखा होगा, आप उसको देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। चलिए आइए आज देखते हैं सेट नंबर 4, और इसमें भी मैं आपको लगभग 60 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन किस पे मूव करता है, किस एक्सिस से मूव करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वर्टिकल एक्सिस पे काम करता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑफ 7 टीम विल बी। अगर 7 टीमें आपका लीग टूर्नामेंट में खेल रही हैं तो पूरे टोटल कितने मैच होंगे? तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n-1/2। तो यहाँ पर हम 7 × 6/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 42/2, और यहाँ पे जब जाएंगे तो 21। तो राइट आंसर इज 21। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट के नंबर ऑफ मैचेस जानने का फॉर्मूला था। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ रिसर्च। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वह किस टाइप के रिसर्च का पार्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फिलोसफिकल रिसर्च का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट ऑफ एनीमिया ऑकर्स व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन। तो एनीमिया कब हो जाती है, किसकी वजह से हो जाती है, किसकी कमी के कारण हो जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन की कमी से आपको अनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी ऑफ एग्रेशन। इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ एग्रेशन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ कह रहा है द टर्म नीडिंग इज कंसर्न विद। तो जो नीडिंग होता है वो मसाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। तो यहाँ बात हो रहा है कि मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का सबसे रिलायबल कौन सा तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर है, वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है तो दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अगर ये सेंटर टेंडेंसी की बात करता है कि सबसे रिलायबल कौन सा माना जाता है तो दैट इज मीडियन। ठीक है, क्या माना जाता है? मीडियन। ठीक, मीडियन सबसे सही माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ FIH हाउ मेनी क्वार्टर आर देयर इन हॉकी। तो आपको बताना चाहूँगा कि 4 क्वार्टर होते हैं ना। अगर हम FIH के रूल की बात करें तो अभी जो हमारा हॉकी का टाइमिंग हो गया वो 4 क्वार्टर में होता है। 15 मिनट के आपके 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 है। ये बोल रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1984। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे है कि विच ऑफ दीज डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डोप। इनमें से कौन सा कैटेगरी ऑफ डोप में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑल ऑफ 3। कैफीन, निकोटीन और अर्गोजेनिकेट, ये तीनों डोप कैटेगरी में नहीं है। अर्गोजेनिकेट भी डोप कैटेगरी में नहीं आता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नेम द ओनली वुमेन रेसलर हु वन अ मेडल इन ओलंपिक गेम। तो ओलंपिक खेल में महिला ओलंपिक पहलवान खेल में कौन है जो इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है? तो ये सिर्फ साक्षी मलिक है जिन्होंने रेसलिंग में, महिलाओं के रेसलिंग में ओलंपिक मेडल लाया था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल पिछले 2016 वाले ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच इज़ द बेस्ट एक्टिविटी टू प्रमोट
सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स, इसमें से कौन है जो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है? तो दैट इज़ कॉम्पिटिटिव स्किल्स। कॉम्पिटिटिव मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े वाला मतलब खेल होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका लड़ाई झगड़े वाला नहीं, मतलब कहने का है जिसमें अपोनेंट होते हैं, इंडिविजुअल्स गेम होते हैं, जैसे आपका रेसलिंग हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया और बॉक्सिंग हो गया। ये सब जो खेल होते हैं ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द टाइप्स ऑफ रिसर्च आर, तो रिसर्च के टाइप्स आपको बताना है, तो कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जो होते हैं ये रिसर्च के टाइप में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पे बात हो रही है कि ओरिजिन ऑफ सुमो रेसलिंग, तो सुमो रेसलिंग का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जापान से हुआ था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द टाइम elapsed बिटवीन द मूवमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलेंट एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स, तो कोई भी उस टाइम को हम क्या कहते हैं कि पहले रिस्पॉन्स जो हम करते हैं मूवमेंट के समय, तो दैट इज़ रिएक्शन टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन 76 है कि विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, स्पीच के लिए कौन सा ऑर्गन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अरे सॉरी लैरिक्स होता है यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैरिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसको आपके याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका है कि जब आप स्पीच देते हो तो उसमें लाउडनेस होती है, क्या होती है आपकी? लाउडनेस होती है। तो लाउड से एल आ रहा है यहाँ पर और एल से लैरिक्स, तो ये मैंने ट्रिक बताया था, जब आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द इनबॉर्न जनरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी इज़, तो बच्चों में जो पहले पैदाइशी मनोवैज्ञानिक जो आदतें होती हैं वो कौन सा होता है? दैट इज़ वो होता है आपका ट्रेट एंग्जाइटी। ठीक है, ट्रेट एंग्जाइटी यानी व्यक्तित्व चिंता जो होती है वो उनकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर टू नो द सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मीडियन होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे बात हो रही है कि होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इज अवॉर्डेड टू, तो ओलंपिक गेम को किसको होस्ट करने के लिए दिया जाता है? ओलंपिक खेल कौन होस्ट करता है? तो जो मेज़बानी दी जाती है वो सिटी को दी जाती है, शहरों को दी जाती है, ना कि देश को, ना तो उसको। तो सिटी के कंडीशन और उसकी एबिलिटी और उसके फीचर्स को देखकर ओलंपिक की मेज़बानी दी जाती है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे है। ये बात हो रही है कि व्हेन डिड द वुमेन रेसलिंग कॉम्पिटिशन वाज इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक गेम्स। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका है, ये चारों ऑप्शन जो है वो गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ 2004, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर रहा है कि इन द ईयर 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन, तो आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में पेंडेमिक के कारण, ठीक है, कोविड पेंडेमिक के कारण आपका कोविड-19 की वजह से आपका नहीं हो पाया था, तो पोस्टपोन करके 2021 में हुआ, लेकिन अभी टोक्यो में हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात आप जान के चलिए कि ये इसको 2020 ही बोला गया है, इसको 21 का डेट नहीं दिया गया है, इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हाँ ये अभी सही है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एर्गोजेनिक एड्स से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैकेनिकल एड्स मतलब क्या होता है? जब हम इक्विपमेंट से किसी को प्रैक्टिस कराते हैं तो उसे मैकेनिकल एड्स कहते हैं। एर्गोजेनिक एड्स होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए। एर्गोजेनिक एड्स मतलब कुछ ऐसा अलग से ऐसा कोई मीन्स मैथड जिसके थ्रू हम खिलाड़ी को, एक्सटर्नल मीन्स और मैथड जिसके थ्रू हम खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। अब वो 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है मैकेनिकल एड, जिसमें कि नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए मैथड्स का यूज करते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब कि उसको देते हैं, यानी उसको हाइप्नोसिस कराते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? कैफीन होता है। और न्यूट्रिशन का ऐड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए का तीसरा,
तो ए का तीसरा यहाँ पे है और ए का तीसरा आप देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद आपका है बी का पहला, तो बी का पहला यहाँ है, तो इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करता है या किसमें इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हेल्थ रिसर्च, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हेल्थ रिसर्च नहीं कराई जाती है, आपका ये तीनों होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे हेल्थ सर्विसेज भी होगा, लेकिन इसमें जो राइट ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट है वो हेल्थ रिसर्च है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनर वाज डेवलप्ड बाई, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रेमंड बी कैटल्स। तो कैटल्स ने दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 16 PF, ठीक है, क्वेश्चनर को कैटल्स ने डेवलप किया था। एक्सटेंसिव इंटरवल मैथड्स इम्प्रूव, एक्सटेंसिव देखिए ये इंटरवल ट्रेनिंग का पार्ट है। ये क्या है आपका इंटरवल ट्रेनिंग का पार्ट होता है। इंटरवल ट्रेनिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये तो इंटरवल ट्रेनिंग किसके लिए होता है, एंड्योरेंस के लिए, तो ये भी एंड्योरेंस का ही पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडोमेंट। इनमें से कौन सा फिटनेस कंपोनेंट है जो जेनेटिक होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। स्पीड जो होता है वो जेनेटिक होता है। कैसे, क्योंकि स्पीड जो होता है वो हमारे टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, हमारे बॉडी के अंदर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर का रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेप, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक मिनट, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, इसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक्सेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। 98 क्या बोल रहा है कि क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ, तो क्लस्टर सैम्पलिंग किसका टाइप्स होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाए 89 है इसका। तो 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 89 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किन्सियोलॉजी, एक मिनट, किन्सियोलॉजी इज़ द स्टडी विच रिलेटेड टू, तो किन्सियोलॉजी किसकी स्टडी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मोशन का करता है। बॉडी फंक्शन की नहीं करता, ये फिजियोलॉजिकल होता है। बॉडी स्ट्रक्चर एटॉमी करता है, डिजीज़ की नहीं करता है, या हेल्थ एजुकेशन करता है। तो मोशन के बारे में जो स्टडी करता है दैट इज़ किन्सियोलॉजी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका 91। यहाँ बात कर रहा है कि फॉरेस्ट बाइट टू मेडिकल प्रॉब्लम ऑकर्स इन, अत्यधिक सुन्न होना। तो जो फॉरेस्ट बाइट है, फॉरेस्ट नहीं है, फ्रॉस्ट बाइट, सॉरी गलती से पढ़ गया। फ्रॉस्ट बाइट जो होता है वो किसके कारण होता है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, लो टेम्परेचर में। तो जैसे ही देखेंगे आपकी सर्दियाँ बढ़ने लगती हैं, टेम्परेचर लो होने लगता है, तो आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 दिया हुआ है और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहीं से मिला लेते हैं और देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ किससे होता है, तो स्ट्रेंथ जो होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आपने देखा होगा। तो ये मैंने UGC नेट का जो पेपर मैंने कराया था अभी आपको, ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और फ्लैक्सिबिलिटी किससे होता है, सीट एंड रीच टेस्ट से, फ्लैक्सिबिलिटी को सीट एंड रीच। स्पीड किससे होता है, 50 मीटर डैश से। इंड्योरेंस होता है आपका 12 मीटर रन वॉक से। तो ये आपका करेक्ट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो पहला का दूसरा, तो आइए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है, पहला का दूसरा, बी का चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप कर लीजिएगा, खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा छोटा स्क्रीन हो जाएगा तो कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी भी नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं कि सेकेंड क्वार्टाइल इज़ नोन एज, तो सेकेंड क्वार्टाइल को हम किस नाम से जानते हैं, मीडियन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं स्पैरोमीटर। तो यहाँ पे स्पैरोमीटर किसको मेजर करता है, स्पैरोमीटर मेजर करता है वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि विच डिजीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड लोकजा। तो लोकजा किसे कहते हैं, तो ये आपका टिटनेस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96। तो यहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस मेजर रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशंस के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है दैट इज गोनियोमीटर। इसे हम फ्लैक्सिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन 97 करा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाई। तो इसको दिया था H.E. हॉक्सले ने, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है यहाँ पे, तो ये है आपका कि द वर्क टू प्रमोट एंड मोटिवेट पीपल इज़ नोन एज। तो लोगों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने का कार्य क्या कहलाता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लीडरशिप कहलाता है ना। आइए आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मेन, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है द मेन रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज डिफाइंड या आइडेंटिफाइज एज। तो फिजिकल एजुकेशन के रोल को, उसके कार्य की भूमिका को किस रूप में हम जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लीडर के रूप में जानते हैं कि फिजिकल टीचर क्या होता है, लीडर होता है एक तरीके से। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है कि द ओलंपिक मोटो CTS LTS 40S, आपको बताना चाहूँगा कि इस समय नया जुड़ गया है, कम्युनिटेस भी हो गया है। ठीक है, तो इसको किसने दिया था, तो ये दिया था आपके बैरन पीरेडी, सॉरी, इसको जो दिया था वो दिया था फादर हेनरी डिडॉन ने। किसने दिया था, फादर हेनरी डिडॉन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ मेनी स्पोर्ट इवेंट वर इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में कितने खेलों का चयन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 9 खेलों का, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था। और कुल कंट्रियाँ कितनी थी, 13 थी। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप हैज़ नॉट बीन मेंशन बाय सेल्डन। तो सेल्डन के द्वारा कौन सा सोमेटोटाइप नहीं बताया गया है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओमोमॉर्फ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और ये थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा इसमें, हाँ, तो आपको ये बताना है इसमें कि मोच के लिए निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा को सही क्रम बताइए। तो अगर मोच आपको आ गई है तो आप अगर फर्स्ट एड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो राइस को आप अपनाएंगे, किसको अपनाएंगे, राइस वर्ड को। तो जब आप राइस वर्ड को अपनाते हैं तो आपको पहले आर मिलेगा, तो आर मतलब रेस्ट होता है, फिर आपको आइस मिलेगा, तो ये पहला, दूसरा, ठीक है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है, तो ये जो राइट आंसर आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 को देख लेते हैं। तो 104 यहाँ पे कह रहा है कि रामानुजन कप इज एसोसिएटेड विथ। तो रामानुजन कप किससे संबंधित है, किस खेल संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ टेबल टेनिस। किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो है ना, रसल लैंज वॉलीबॉल जो टेस्ट होते हैं उसमें कितने इवेंट शामिल किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें होता है सर्विंग का टेस्ट करते हैं, बॉलिंग का, तो 1 और 4। तो 1 और 4 किस में है, आप देख सकते हैं 1 और 4 यहाँ दूसरे ऑप्शन में है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम इसको देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसमें से मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कौन मेजर कर रहा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रेंज डिविएशन को हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। ये आपका बता रहा है 107 की विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द रिसर्च। इनमें से कौन सा रिसर्च के लिए सही नहीं बोला गया है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इनमें क्या है, रिसर्च कंटेन्स प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स के आधार पर, सोच समस्याओं के आधार पर होता है, यह बात सही नहीं है। रिसर्च एक आर्ट है, ये बात सही है, ठीक है। रिसर्च इज सिस्टमैटिक होता है, रिसर्च इज साइंटिफिक होता है। तो हमारे हिसाब से इसमें, एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन सही है। इसमें जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर, रिसर्च इज एन आर्ट। रिसर्च एक कला नहीं है। रिसर्च क्या होता है कि प्रॉब्लम्स के आधार पे होता है। रिसर्च सिस्टमैटिक होता है और साइंटिफिक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कि व्हाट इज़ एन एथलेटिक हार्ट। देखिए, ये हाइपरट्रॉफी कोई कंडीशन नहीं होती है। हाइपरट्रॉफी छोटा होता है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक होना चाहिए। ये जो है हाइपरट्रॉफिक होना चाहिए, ठीक है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि जब आपकी साइज़ बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ये हाइपरट्रॉफी अगर होता तो ये ज़्यादा रिलायबल आंसर माना जाता, ठीक है। तो इसका कोई आंसर मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। एबनॉर्मल को कर सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ, लेकिन रिलायबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। तो क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है यहाँ पे कि सैडल जॉइंट बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, थंब में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि मसल बायोप्सी इज़ यूज टू डायग्नोज। तो मसल बायोप्सी किसको डायग्नोज करने के लिए, किसका उपचार करने के लिए किया जाता है, तो दैट इज़, ये फाइंड करने के लिए किया जाता है टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स टाइप को जानने के लिए हम बायोप्सी का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ बात हो रही है कि इन विच ईयर द सिडनी ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। तो सिडनी में ओलंपिक खेल कब हुए थे, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 2000 में। इसमें खास बात क्या थी कि इसमें जो आपका ओथ टेकिंग थी ना, ओथ जो था, उस ओथ में डोपिंग के लिए शब्द जोड़े गए थे। किसके लिए, डोपिंग के लिए शब्द जोड़े गए थे 2000 में सिडनी में। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि प्लेटो किसके फादर माने जाते हैं, किस फिलॉसफी के फादर माने जाते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आइडियलिज्म के माने जाते हैं। मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर आपको सारे फिलॉसफी याद करने हैं और उनके जनक याद करने हैं तो आप ये देखिए, मैंने बताया था कि आपको ऊपर लिखना है निरपेह, NIRPEH, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आपको वर्ड बैठाने हैं RP आज का, ठीक है। तो ये जब आपने बैठा दिए तो अब क्या हो गया आपका, देखिए, नेचुरलिज्म को रूसो, आइडियलिज्म को प्लेटो, ऊपर वाला आपका फिलॉसफी है और नीचे वाला उसके प्रवर्तक, प्रोपोनेंट जो एक्सपोनेंट है उनके नाम है। और यहाँ पे आ गया रियलिज्म अरिस्टो, प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी, एग्जिस्टेंशियलिज्म कैरिगर, और ठीक है, ह्यूमनिज्म का अल्बर्ट आइंस्टीन। ऐसे मैंने लिखा हुआ है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 का। यहाँ बात हो रही है कि द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स स्कोर इज। जब हम दो मध्यों के बीच तुलना करते हैं तो उस दो माध्य के बीच जब हम तुलना करते हैं तो उसे हम किस टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टी टेस्ट। जब टू से होगा, जब जानिए कि टू मीन्स के बीच अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो टी टेस्ट, और टू से ज़्यादा करते हैं, टू और मोर, ठीक है, ग्रुप्स के मीन्स के बीच अगर कंपेयर करते हैं तो एफ टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको टी से ही मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंट्रेंसिक रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में इंट्रेंसिक रिवॉर्ड कौन सा माना जाता है, तो सेल्फ स्टीम, जो आत्मसम्मान होता है खिलाड़ी का। इंट्रेंसिक मतलब कि आंतरिक इनाम माना जाता है, जो वो गर्व महसूस करता है जीतने के बाद। 115 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बात हो रही है कि द साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन कंसर्न विद। तो साइकोमोटर जो डोमेन होता है फिजिकल एजुकेशन में किससे संबंधित है, दैट इज मोटर स्किल्स। तो जब हम मोटर स्किल्स सीखते हैं तो साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116
116 को यहाँ पे है आइसोटोनिक मस्कुलर इंड्योरेंस इज मेजर्ड बाई। तो आइसोकुलर आपको कैसे मतलब मेजर किया जाता है मस्कुलर इंड्योरेंस आइसोटोनिक वाला, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑल ऑफ दिस सिटअप्स के द्वारा, पुशअप के द्वारा, पुलअप्स के द्वारा, इन तीनों में हम मस्कुलर इंड्योरेंस को ना मेजर करने की काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, यहाँ बात करिए विच इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस फैक्टर्स। इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस फैक्टर्स नहीं माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टीचिंग एबिलिटी कोई भी परफॉर्मेंस सेक्टर पर फैक्टर्स नहीं डालती है। बाकी कंडीशनल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी आपके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालती है, फैक्टर्स है। जो नहीं है वो टीचिंग एबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 118, तो यहाँ बात हो रही है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गोल सेटिंग पहले करेंगे आप, खिलाड़ी का जब तक गोल नहीं बनाएंगे तब तक आप ट्रेनिंग नहीं चलाएंगे। फिर एक्सक्यूजन ऑफ ट्रेनिंग, फिर उसके लिए आप किस तरह की ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे, फिर एवेल्यूएशन करेंगे, फिर उसे फीडबैक देंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन्स नोन एज। तो विटामिन्स को अगर हम कार्य के आधार पर देखा जाए, फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस नाम से जानते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। कार्य यानी कि फंक्शन के आधार पर अगर हम डाइट्स को डिवाइड करें तो 3 होते हैं। एक होता है एनर्जी यील्डिंग फूड, ठीक है। एक दूसरा होता है हमारा, एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड। अब एनर्जी में आता है आपका कौन सा, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है। इसमें आता है प्रोटीन और प्रोटेक्टिव में आता है विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ बैडमिंटन प्लेयर बिगिंस टू लर्न टेनिस द ट्रांसफ़र इफेक्ट इन दिस प्रोसेस। अगर कोई बैडमिंटन प्लेयर है वो टेनिस सीखना चाहता है तो किस तरह का ट्रांसफ़र इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट पॉजिटिव। क्योंकि उसमें भी रैकेट होता है और उसी तरीके से स्मैश वगैरह भी चलते हैं, लगभग चीज़ें उसी तरह होती है बैडमिंटन और टेनिस में, तो इसीलिए पॉजिटिव ट्रांसफ़र इफेक्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और जितना भी आपने नंबर पाया है आप नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चंस में अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो आपका सजेशन हमेशा सर्वमान्य रहेगा। आप जो सजेस्ट करेंगे उसको रिलायबल माना जाएगा और मैं एक्सेप्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अगले अच्छे और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये जो रिलायबल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही कराता रहूँगा जब तक कि आपके पेपर ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।